ये हमारी कायरता नहीं है, ये हमारी मर्यादा है, ये हमारे महापुरुषों का अनुसरण है, ये वेद की आज्ञा का पालन है। रावण की पत्नी मंदोदरी कहती है मैं देखती हूं उसे, मैं परीक्षा करती हूं उसकी, बड़ी सज धज करके आती है। श्री लक्ष्मण जी की बात वो तो सबने सुना होगा। परमपिता परमात्मा की बड़ी असीम कृपा से ये हमें फिर से अवसर मिला है। आचार्यों ने हमें ये जिम्मेवारी सौंपी है और हम दक्षिण से अब सीधा उत्तर की ओर आ गए हैं। और पहाड़ों में आपको पता ही है वातावरण कैसा होता है और यहाँ के लोग भी बड़े सुंदर होते हैं। और ब्रह्मचर्य में जो सबसे पहले जो बाधा है वो आकर्षण हो, रूप का आकर्षण होता है, सीधा जो आकर्षण होता है। लेकिन हम यहाँ आए हैं तो हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हम ब्रह्मचारी हैं और हम किसी प्राय स्त्री का दर्शन नहीं करेंगे। ये हमारा अपने आप में कीर्तिमान होना चाहिए, हमारे लिए हमारा एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैं वहां पहाड़ों में रहा, मैं गुरुकुल में रहा, मैंने किसी भी स्त्री का, किसी कन्या का मैंने दर्शन नहीं किया, मैंने नहीं देखा। अब स्त्रियां कन्याएं तो दिखाई दे तो सीधी नजर ले आनी है, नीचे ले आनी है नजर को। मान लीजिए कभी ऐसा अवसर बैठ जाए, बाई चांस कोई ऐसी बात हो जाए कि आंख में आंख मिल जाए, तो उस दिन हम एक समय का भोजन छोड़ देंगे, गायत्री जाप करेंगे। हमारा जो ब्रह्मचर्य है, कुछ लोग कहेंगे अरे तुम तो डरपोक हो, कायर हो, तुम्हें अपने ब्रह्मचर्य पर विश्वास नहीं है, तुम स्त्री से इतने डरते हो। अरे स्त्री हमारी बहन है, स्त्री हमारी माता है, हम स्त्री से नहीं डरते हैं और हमारा ब्रह्मचर्य भी इतना कमजोर नहीं है। हमने तो कामदेव से दो हाथ करके दिखा रखे हैं, लेकिन हम स्त्री से नहीं डरते, हम डरपोक नहीं है, हम अपनी मर्यादाओं का पालन करते हैं, हम ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हैं। ये हमारी कायरता नहीं है, ये हमारी मर्यादा है, ये हमारे महापुरुषों का अनुसरण है, ये वेद की आज्ञा का पालन है। और जब जिसने मर्यादाओं का पालन किया है उसके जय घोष लगते रहे हैं। और हम भी यज्ञ के बाद क्या बोलते हैं, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मर्यादाओं का पालन किया। रावण की पत्नी मंदोदरी कहती है मैं देखती हूं उसे, मैं परीक्षा करती हूं उसकी, बड़ी सज धज करके आती है। श्री राम और लक्ष्मण हंस हंस करके बात कर रहे थे, जैसे ही देखा कोई स्त्री आ रही है, आकर के अभिवादन कर रही है, तो श्री राम ने उसकी नजर धरते हुए गाड़ ली और वहां पर वो श्लोक भी आया। फिर वो कहती है अरे स्त्री की तरफ देखते तक नहीं, नजरें धरती में गाड़ ली है। तो वो कहती है धन्य राम त्वया माता, धन्यो राम त्वया पिता, धन्यो राम त्वया वंशः प्रदारण्य पश्यति। हे राम तेरी मां धन्य है, तेरे द्वारा तेरी मां धन्य हो गई है, तेरे पिता धन्य हो गए, तेरा वंश धन्य हो गया कि प्रायश्चित तक को नहीं देखता। ये हमारा इतिहास रहा है। श्री लक्ष्मण जी की बात वो तो सबने सुना होगा। जब कानों के कुंडल पहचानने की बात आई तो कहता न हम जानामि केयूरे, न हम जानामि कुंडले, नुपुरे तो भी जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। मैं केरों और कुंडलों को नहीं जानता, मैं तो नुपुरों को जानता हूं, मैं तो चरण वंदना करता था। अरे जो इतने साल साथ साथ रहे हो और जो कानों के कुंडल ना पहचान पाए, ये ब्रह्मचर्य रहा है, ये इतिहास रहा है हमारा। और प्रिय ब्रह्मचारियों, उसी इतिहास को हमें स्थापित करना है, उसी ब्रह्मचर्य को हमें स्थापित करना है। हमें बताना है इस संसार में ऋषियों की भूमि है, ये आर्यों की भूमि है,
आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो जिस क्षेत्र में रहे और कहें मैं इस क्षेत्र की एक महिला को नहीं पहचान सकता, मैं एक लड़की को नहीं पहचान सकता। क्यों? क्योंकि मैंने कभी दर्शन ही नहीं किए, मैंने ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन जिया। यदि हम ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं तो फिर वही बात होगी, हमारी मां धन्य है, हमारा पिता धन्य है और हमारा वंश भी धन्य है कि जिस कुल में ऐसी संतान जन्म लेती है। हमारे जो ब्रह्मचर्य तीर्थ आर्ष गुरुकुल है, जो ब्रह्मचर्य का तीर्थ है, केवल नाम ही नहीं, ये जीवन जीना है, हमने बनाना है ऐसा कि लोग पूछे कि कहां रहते हो, हम तो ब्रह्मचर्य तीर्थ आर्ष गुरुकुल में रहते हैं। अरे ब्रह्मचर्य तीर्थ, फिर हम बताएंगे ये ब्रह्मचर्य के जीवन हम जीते हैं, ऐसा जीवन हमारा है। आश्चर्य होने चाहिए हम लोगों के लिए। तो ऐसा हम सबका रहेगा। और सुंदरता, स्त्रियों में क्या सुंदरता, ये तो मांस हड्डी है। सुख कहां है? सुख तो विद्या में सुख है। सुख कहां है? सुख तो ईश्वर की समीपता में है, ईश्वर की निकटता में, ईश्वर के सानिध्य में है, ईश्वर की उपासना में है। क्या इस मांस हड्डी में सुख है? यहां कोई सुख नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसा बनना है और हम ऐसे हैं, लेकिन हमें सावधान रहते हुए इसको पूर्ण रूप से निरंतरता रखनी है। ऐसा नहीं कि हम दक्षिण में थे तो वहां महिलाओं को देखते थे, हम दक्षिण में थे तो महिलाओं का आकर्षण था, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारा यह है कि ऋषियों ने कहा निरंतर सावधान रहो। दोनों समय संध्या की बात में यही कहा कि दिन में आए जो दोष है उसे हटाओ, सुबह करते तो रात्रिकालीन दोष है उन्हें हटाओ। बार बार हमें अपने आप को धार लगानी होगी, तभी ब्रह्मचर्य हमारा स्थापित हो पाएगा मजबूत। ऐसा ब्रह्मचर्य कि लोगों के लिए हम आश्चर्य हो जाए, ऐसा हमारा ब्रह्मचर्य होगा। तो आप सब बहुत अच्छे चला हुआ है। तो भाई जो हमारे साथी भी जुड़े हुए हैं, मैंने कहा था भाई आज कुछ वीडियो बनाएंगे, तो मैं तो आप सबसे यही कहना चाहता हूं, आपके सबके मन में होगी जी अब कहां रहते हैं, कैसे हैं, कहां हैं, ये भी हम बताएंगे। थोड़ा भी विद्या अध्ययन का कार्य चला हुआ है। हमने स्थान परिवर्तन जरूर हुआ है पर लक्ष्य नहीं परिवर्तन हुआ है, ना लक्ष्य से पीछे हटे हैं। जिस लक्ष्य को लेकर के हम बढ़े थे उसी लक्ष्य की ओर हैं। बस इतना है, आज गुरुकुल के नियम, गुरुकुल का रहन सहन, गुरुकुल की दिनचर्या, गुरुकुल का खान पान अब हमारे अनुसार है। आचार्य श्री ने, हमारे गुरु और आचार्य श्री राजेंद्र जी ने हमें जिम्मेवारी दी है, हमें बैठाया इस स्थान पे, पहाड़ों में है। थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूं, आपने जो लोग जानते हो, दुनेरा पंजाब में है, पठानकोट, बसोली, ये अटल सेतु जम्मू कश्मीर, और ये हिमाचल प्रदेश का डलहौजी, ये सब क्षेत्र आसपास में है। तो अभी दिनचर्या के रूप में तो हमारे पास स्थान अभी कम है, ज्यादा ब्रह्मचारियों को नहीं रख पाते, ये सब पढ़ने वाले हैं यहां अधिकतर। तो फिर भी अब हम ये भी बताएंगे, हमारे कुछ ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा है, वो भी हम जल्दी ही उस पर वीडियो बनाएंगे कि हमने क्या क्या प्रतिज्ञाएं रही हैं कि हाँ इस गुरुकुल में जो ब्रह्मचारी उसकी ये प्रतिज्ञा है उसको लेनी है। उस पर भी हम फिर अगले रविवार को वीडियो डाल देंगे। धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते जी।